फ्यूचर टीचर्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मजे में भी होंगे, साथ साथ अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हिंदी ग्रामर का 10 मिनट सीरीज, जहां पे आपके आने वाली जितने भी अपकमिंग एग्जाम है, चाहे वो आप बीपीएससी टीआरई की एग्जाम की तैयारी करो, पीजीटी दे रहे हो, टीजीटी दे रहे हो, दोनों में आपके लैंग्वेज पेपर आते ही आते हैं, जहाँ पे 30-30 क्वेश्चन आते हैं, 30 मार्क्स के आते हैं, पासिंग मार्क्स होता है, आपकी जरूरी होता है। DSSB के अंदर आपका इंग्लिश और हिंदी का 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के आते हैं, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और आपके मार्क्स को, आपके जो एक एक नंबर, दो दो नंबर, जैसे सीटेट में कई बार बच्चों से, अभी मेरी कल भी कुछ लोगों से बात हुई थी कि यार मेरा तो लास्ट टाइम 2 नंबर से रह गया था, हिंदी में नंबर कम आए थे, इंग्लिश में नंबर कम आए थे, पैडागोजी में कम आए थे। तो इन्हीं वन स्टॉप सोल्यूशन के लिए ग्रामर का 10 मिनट का सीरीज स्टार्ट कर दिया। सैटरडे संडे में पैडागोजी के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लैंग्वेज पैडागोजी के कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस के साथ लेके आती हूँ, जिससे कि आपके ये सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। बच गया ग्रामर, जो कि हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज की क्लास में हम हिंदी ग्रामर का कौन सा टॉपिक करने वाले हैं? समास करने वाले हैं, ठीक है, जो कि इस क्लास के बाद आपकी कंप्लीट हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट इसको। तो पहले हम समझ लेते हैं कि समास होता क्या, ठीक है। समास क्या होता है? समास क्या होता है? एक शब्द और दो शब्द, दोनों शब्द को मिलाकर एक नया शब्द बनता है, वो छोटा शब्द बनता है, उसी को हम समास कहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है? ये आपका दो शब्दों का मेल होता है। क्या? एक शब्द, दो शब्द, और दोनों शब्दों का मेल क्या हो जाता है? एक नया शब्द बनाता है। इसका अगर हम वर्ड में देखें, इसका शब्द का अर्थ देखें, तो ये आपका होता है संक्षिप्तीकरण, यानी कि छोटे शब्द को बोला जाता है आपका संक्षिप्तीकरण। इसका शाब्दिक अर्थ ये पूछा गया आपका। तो हमने यहाँ पे ये देख लिया कि जो हमारा शब्द समास होता है, वो दो या दो से अधिक होता है, को मिलाकर एक नया और एक छोटा शब्द बनाते हैं, उसी को हम समास कहते हैं। ओके डन। अब इसके 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। एक एक करके सबको समझते जाएंगे और एक साथ कंप्लीट कर लेंगे। तो पहला समास का जो शब्द होता है, भेद होता है, वो होता है अव्ययभावी समास। कौन सा समास? अव्ययभावी समास। अब ये ध्यान रखना कि हमने यहाँ पे क्या बात किया था? हमने यहाँ पे बात किया था कि जो समास होता है वो दो शब्दों का, एक शब्द प्लस दो शब्दों का मेल होता है, ठीक है। क्या होता है? शब्दों का मेल, शब्दों का मेल होता है। ओके, तो पहला जो शब्द होता है, यानी पहला शब्द होता है, इसको हम क्या बोलेंगे? पूर्व पद। पद भी बोला जाता है तो पूर्व पद। और दूसरा जो शब्द होता है, इसको हम क्या बोलेंगे? उत्तर पद। क्या बोलेंगे? उत्तर पद। तो ध्यान रखना, क्योंकि जो डेफिनेशन के अंदर मैं ये चीजें बोलूंगी तो आपको पता होना चाहिए कि पूर्व पद कौन सा होता है, उत्तर पद कौन सा होता है। तो समास यानी अव्ययभावी समास के अंदर पहला पद जो होता है वो क्या है? पहला पद जो पद होता है वो प्रधान होता है, ठीक है। और वो पहला पद जो है उपसर्ग भी होता है और अव्ययभावी समास होता है। इन वर्ड को याद रख लेना, यथा, प्रति, बे, भर, आ और नी, ठीक है। इन शब्द का ध्यान रख लेना कि अगर कोई शब्द इनसे स्टार्ट है तो वो आपके अव्ययभावी समास है, राइट। उपसर्ग और अव्यय और प्रधान होना चाहिए, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि आपका एग्जाम्पल यहाँ पे है प्रतिदिन। क्या है ये? प्रतिदिन। अभी देखो, प्रति यानी कि उपसर्ग है और दिन हमारा है, तो इसके वजह से हमने दिन, दिन दोपहर, दिन, दिन की बात हो रही, कौन से दिन की बात? रविवार, सोमवार दिन, मंगलवार दिन। लेकिन प्रतिदिन, वो प्रतिदिन मंदिर जाता है, तो प्रति वर्ड आ गया ना, तो रोज उसका प्रधान हो गया ना, कि उसके लगने से हमें पता चल गया अच्छा ये रोज की बात कर रहा है। ओके, दूसरा वर्ड देखो, यथा संभव, यानी कि यथा संभव, समय का मतलब संभव बोल दिया, यथा संभव भी वर्ड है, यथा समय भी है। यथा समय यानी कि आपके समय रहते आपको वो काम कंप्लीट करना है, तो अब प्रधान हो गया ना, उससे उससे हमारा क्या हो रहा है? जोर पड़ रहा है। सॉरी, थोड़ा सा हिला। अब एक चीज और ध्यान रख लेना कि जब भी एक शब्द दो बार रिपीट हो, जब भी एक शब्द दो बार रिपीट हो, वो भी आपका अव्ययभावी समास होगा। जैसे रातों रात, क्या होगा? रातों रात। ये हो गया रातों रात, रात ही रात में, ठीक है। हाथों हाथ यानी हाथ ही हाथ में। तो दो बार एक ही शब्द रिपीट होगा तो ये अलग अलग शब्द होगा तो नहीं, ये हो गया आपका अव्ययभावी। दूसरा समास होता है आपका तत्पुरुष समास। कौन सा समास? याद करना और लिख लेना। अभी लास्ट में एक शीट दूंगी जिसमें आपके पूरे समास एक साथ कंप्लीट हो जाएंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो तत्पुरुष समास के अंदर जैसे मैंने बताया कि पहले पद को हम पूर्व पद बोलते हैं, दूसरे पद को उत्तर पद, यानी कि दूसरा जो पद है यहाँ पे आपका क्या हो गया? उत्तर पद, ये प्रधान होगा, ठीक है।
दूसरी चीज आपको क्या करना है, विग्रह। विग्रह का मतलब समझते हैं, जब हम शब्द को तोड़ के पढ़ते हैं, जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजपुत्र बन गया ना, दो शब्द आपस में जुड़ के एक छोटा शब्द बना, उसका अर्थ क्या है, राजा का पुत्र को हम राजपुत्र कहते हैं। तो जब हम इसको विग्रह करेंगे तो उसमें कारक चिन्ह आना, कारक चिन्ह याद है ना, कर्ता ने, कर्म को, करण से संबंध, ये वाले शब्द। तो ये हो गया कर्ता, यानी कि के, का, की, से, ये जितने भी कारक चिन्ह आपको होंगे, मैं एक अगली क्लास में कारक चिन्ह को भी करवा दूंगा, ठीक है। ये सारे के सारे विग्रह करते हुए यूज होंगे, यानी वो शब्दों के अंदर छुपे होते हैं, विग्रह करते हुए समय यूज होते हैं, तो उनको हम तत्पुरुष समझ कहते हैं। ये इतना इजी है उसको पहचानना। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, रसोई घर, रसोई के लिए घर, ठीक है। प्रजातंत्र, प्रजा का तंत्र, यानी कि बीच में का है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास होगा। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट समझते हैं, हमारा नेक्स्ट समास होता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, पहला पद आपका एग्जेक्टिव होता है, दूसरा पद आपका नाउन होता है। एग्जेक्टिव मतलब विशेषण, हिंदी में विशेषण, यानी विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, किसी की क्वालिटी को बताता है, राइट। और दूसरा खुद नाउन। जब इन दोनों के बीच में तुलना होने लगती है, जब हम दो चीजों के बीच में क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, चंद्रमुख, चंद्रमा के समान आपका मुख है ना, बोलते हैं आपकी आंखें कमल की जैसी हैं, नयन जो है उसकी तारीफ करते हैं जब हम किसी की, तो है ना उसकी आंखें उसकी जैसे, हम तुलना कर रहे हैं। तो ऐसे जब हम इसका विग्रह करेंगे तो आपका वर्ड आएगा जो, क्या आएगा, के समान, ठीक है। जैसे नील कमल, नीला है कमल, नीला है जो कमल, यानी जो नीले कलर का कमल है, हम उसकी बात कर रहे हैं। महान आत्मा, महात्मा, यानी कि महान है जो आत्मा, जिसकी आत्मा महान है उसी को हम क्या कहते हैं, महात्मा बोलते हैं। चरण कमल, कमल के समान चरण, ठीक है, क्या होगा, कमल के समान चरण की बात है, चरण कमल। तो ये आपको जब हम कंपेयर करें, चंद्रमुख यानी चंद्रमा के समान मुख, ओके, तो ये हो जाएंगे आपका। चलो फोर्थ आपका समास देख लीजिए, द्विगु समास। द्विगु समास के अंदर पहला पद यानी कि पहला शब्द क्या होना चाहिए, संख्या होना चाहिए, एक दो तीन चार, जो आप बचपन में पढ़ते रहे, यानी कि इसकी पहचान है कि आपका पहला वर्ड क्या होना चाहिए, संख्या होना चाहिए। जैसे चौराहा, चार राहों का समूह चौराहा, ठीक है, चार राहों का समूह चौराहा। दूसरा तिरंगा, तीन रंगों का समूह या समा, ठीक है, तीन रंगों का। फिर नवरात्र, यानी नवरात्र का वर्त जो आता है, यानी नौ रातों का समूह है, उसी को हम नवरात्र बोलते हैं या नवरात्रि बोलते हैं, ठीक है। सप्ताह, सप्ताह यानी कि 7 दिनों का समूह, ठीक है। तो पहला पद क्या होना चाहिए, संख्या होना चाहिए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, द्विगु समास। चलिए अगला समास आपका कौन सा है, द्वंद्व समास, जिसमें दोनों पद क्या होते हैं, आपके प्रधान होते हैं। क्या होते हैं, दोनों पद आपके प्रधान होते हैं, ओके। लेकिन इनके बीच में एक योजक चिन्ह छुपा होता है। योजक चिन्ह का मतलब समझते हैं ना, जहाँ पे आप शब्द जब लिखते हैं तो इस तरीके का लाइन आता है, इस तरीके का लाइन आता है, उसी को, और इसमें और भी लगाते हैं, ठीक है। ये हो गया। जैसे माता पिता, माता और पिता, रात दिन, रात और दिन, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, इस तरीके के वर्ड आता है। और एक चीज और ध्यान रखने ना, जब भी ये वर्ड होंगे ना, ये आपस में मोस्टली जो वर्ड होंगे 90% वो अपोजिट होंगे, ओके। योजक चिन्ह। आगे देख लो, कुछ ऐसे वर्ड है जिनके बीच में योजक चिन्ह या और जो छुपा रहता है, लेकिन उनका, ये जो मैंने वर्ड आपके उठाए हैं जो आपके स्क्रीन पे, जैसे सत्य, 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 यानी कि सत्य और असत्य की बात हो रही है, कृताकृति यानी कृत और अकृति की बात हो रही है, ठीक है। धर्मोधर्म, धर्मोधर्म यानी धर्म और अधर्म की बात हो रही है। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण की बात हो रही है। राम और लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, यानी इनके बीच में योजक चिन्ह छुपा हुआ था, कहीं चिन्ह नहीं लगा और भी नहीं लगा। जब हम इसको विग्रह कर रहे हैं तो हमें पता चल, अच्छा सत्य असत्य, यानी सत्य और असत्य, राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण। तो ऐसे शब्द आपको हमेशा कंफ्यूज करते हो, गलतियां हो जाती हैं। ये जो शब्द मैंने आपको उठाए हैं DSSB में, सीटेट में, और आपके बीपीएससी टीआरए के पेपर्स को देखकर कुछ मैंने वहां से वर्ड्स निकाले हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। अगला जो आपका लास्ट समास होता है, जो छठा समास होता है, वो आता है बहुव्रीहि समास, ठीक है। कौन सा समास, बहुव्रीहि समास, ओके। तो बहुव्रीहि समास कौन सा होता है, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता। ये दो पद मिलकर हम किसी तीसरे विशेष की बात करते हैं, किसी तीसरे के बारे में बात करते हैं, किसी और की तरफ इशारा करते हैं, ठीक है। जब हम इसका विग्रह करेंगे तो इसका आएगा है जिसका, यानी जिसका, जिसकी,
और जिसके, और एक चीज याद रख लेना, जब भी उस वर्ड से हमें ये पता चल रहा है कि किसी हम भगवान, किसी देवी देवता की बात हो रही है, तो वो आपका बहुब्रीहि समास होता है। गॉट इट? देखो इस कंफ्यूजन को भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखो, दशानन, दशानन जिसके 10 हैं आनन, आनन मतलब सिर, जो जिसके 10 सिर है, रावण। लंबोदर यानी लंबा है उधर, ठीक है, लंबा है उधर यानी उधर का मतलब पेट, यानी जिसका पेट बड़ा है, उधर है, उठा हुआ है, निकला हुआ है, वो गणेश जी हैं। चक्र है, चक्र है पानी यानी चक्र पानी, जिसके हाथ में चक्र है यानी विष्णु भगवान, ठीक है। त्रिनेत्र, त्रिनेत्र यानी जिसके तीन नेत्र यानी शिव जी। ये चीज हो गया। एक चीज और याद रखिएगा कि जब भी एक वर्ड के साथ पहला जो वर्ड है वो भगवान को दर्शा रहा है, दूसरा कोई शरीर के अंग का नाम हो, तो भी आपका वो बहुब्रीहि समास आएगा, ठीक है। ये ध्यान। अब कर्मधारय और बहुब्रीहि समाज में कंफ्यूजन होता है। जैसे एक वर्ड है महादेव, ठीक है, तो महादेव महान है जो देव, शिव हो गए, राइट। अब यहाँ पे कर्मधारय समास, ये आपके क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में ही उठाया है। कई बच्चे यहाँ पे कर्मधारय समास लगा के आ गए थे, लेकिन यहाँ पे आंसर बहुब्रीहि समास होगा। कैसे होगा? कंफ्यूजन नहीं, जब भी क्वेश्चन के अंदर आपका कर्मधारय और बहुब्रीहि समास दोनों ऑप्शन में दिया हो, तो आपको बहुब्रीहि टिक करके आना है। क्यों? क्योंकि देखो हमने क्या बताया कि जिसमें देवताओं की बात होगी वो हमेशा बहुब्रीहि समास होगा, ठीक है। महान है जो, या महान है जिसका, तो वो शिव होगा, ओके। कर्मधार, अगर ऑप्शन में बहुब्रीहि समास का नहीं दिया होता तो आप इसको कर्मधारय समास, क्योंकि विग्रह से आपका ये क्या रहा है, जो देव, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ने इसका आंसर बहुब्रीहि ही माना था, ठीक है। इस वजह से मैंने इसको क्लियर कर दिया। तो ये आपके हो गए पूरे समास कंप्लीट। चलो एक क्वेश्चन लगा लेते हैं, और उससे पहले आपका रिवीजन शीट देख लेते हैं। रिवीजन शीट यानी कि इसमें 6 के 6 आपके समास के नाम है, और उसके शॉर्ट याद करने का, ये याद करना है। जैसे एक आपके पेपर में क्वेश्चन आया था कि ऐसा कौन सा समास है जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं, तो द्वंद्व समास, जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं, जिसमें योजक चिन्ह भी आता है और भी आता है, तो साथ के साथ याद कर लीजिए। बहुब्रीहि समास जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता। अव्ययभावी समास जिसमें पहला पद प्रधान होता है, और साथ में याद रखना पहला पद या तो उपसर्ग होगा या तो अव्यय होगा, अगर दिखा तो सीधा सीधा अव्ययभावी समास, ठीक है। तत्पुरुष समास जिसका दूसरा पद प्रधान होता है, कारक चिन्ह लगेगा, विग्रह करके देखो, विग्रह करके देखो, इसमें का की के छुपा हुआ है, तो आपका तत्पुरुष समास। कर्मधारय समास पहला विशेषण होता है, दूसरा विशेष्य होता है। तो एक बार आपका पूछ लिया था, ऐसा कौन सा समास है दो पद प्रधान होते हैं, द्वंद्व समास। ऐसा कौन सा समास है जिसका पहला जो पद होता है वो संख्या होता है, तो द्विगु समास। क्या पता इस बार ये पूछ ले, ऐसा कौन सा समास है जिसका पहला पद विशेषण होता है, तो कर्मधारय समास। ये याद रखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको कॉपी में लिख लो, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसी से आपका पूरा समास रिवीजन हो जाएगा, जब भी भूलो तो इसको देख लेना, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लगा लेते हैं। अब ये बताओ कि किस युग में अशुद्धि है, किस युग में नहीं, युग्म में, यानी जो पेयर दिया हुआ है किसमें गलतियां हैं। अब ये देखो यहाँ पे वर्ड लिखा है सत्य सही, ये द्विगु समास दिया हुआ है, ठीक है, इसमें गलती है। प्रतिवर्ष कर्मधारय समास दिया, इसमें गलती है। दाल रोटी, दाल और रोटी, यानी ये तो सही है, ये तो मैंने ही बता दिया, द्वंद्व समास और सही है। आज जन्म, यानी आ जन्म अव्ययभावी समास। तो आप देखो, खुद देखो, सत्य जो वर्ड है, जो आपका ये सत्य वर्ड दिया गया है, तो इसका मीनिंग क्या है? सत्य का मतलब होता है 700, क्या होता है, सॉरी, इसका मीनिंग होता है 700, ठीक है। तो पहला वर्ड क्या आ गया? संख्या, तो ये तो द्विगु समास, ठीक है, बिल्कुल सही है। प्रतिवर्ष, अब यहाँ पे देखो ये प्रतिवर्ष लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? प्रति। तो प्रति हमारा क्या है, याद करो क्या है, ये उपसर्ग नहीं लग रहा आपको? उपसर्ग था ना, उपसर्ग, ठीक है, उपसर्ग है, तो ये तो अव्ययभावी समास होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है? जो विग्रह करते समय बीच में क्या है? जो है, तो ये तो हो गया गलत, और यही आपका आंसर है, क्योंकि यही बताना था कि कौन सा अशुद्ध है यानी कि गलत है। तो ये आपका इसका एक्सप्लेनेशन। तो आई होप कि आपको इस क्लास से पूरी समास कंप्लीट हो गई होगी, अच्छे से समझ में आ गया। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी, और नेक्स्ट टॉपिक आप कौन सा पढ़ना चाहते हैं उसके बाद। तो तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।